वज़ीर आला पंजाब से सदर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की मुलाकात। पंजाब में जायका के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स पर गौर। पंजाब में तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला का जायका के ताउन से फैसलाबाद की तर्ज पर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को दूसरे शहरों तक वसअत देने पर इजहार दिलचस्पी। उनका कहना था कि वाटर सप्लाई, सेहत, तालीम, ग़ज़ाइयत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जायका का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन अमर है। मानसून के रंग, कभी बादल, कभी बरसात और कभी धूप। शहर में जुज़वी बारिश, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। कई इलाकों में बारिश के बावजूद दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान मज़ीद बारिश जारी रहने की पेशगोई की। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं कि तमाम अज़ला में सैलाब से बचाव के लिए वसाइल मुहैया कर दिए। मानसून बारिशों पर अहम इजलास से खिताब में बोले कि मुमकिना सैलाब और रोद कोहियों की सूरत हाल से नबर्द आज़मा होने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जा चुके हैं। सूबा भर में हर तरह से हालात काबू में है। मुमकिना सैलाब ज़दा इलाकों से अवाम और माल मवेशी के महफूज इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। महंगाई ने अवाम की मत मार दी। सब्जियां खरीदना भी अवाम की पहुंच से दूर हो गया। दुकानदारों को सैलाब और महंगे पेट्रोल का बहाना मिल गया। आज खुद सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक थाईलैंड 350, टमाटर 270, लहसुन देसी और लीमू 150 रुपये फ़ी किलो, भिंडी 160, टिंडे 140, घिया कद्दू 120, करेले 100, फलियां 90 और अरवी 80 रुपये किलो में बिक रही है। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा। नई कीमत 554 रुपये किलो हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 268 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7,920 रुपये में मिल रही है। फलों की मिठास आवाम की ज़िंदगी से रूठ गई। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अंगूर सुंदरखानी 470, खजूर ईरानी 460, पपीता 315, अनार 265, गरमा 160 रुपये किलो, केला दर्जाए अव्वल 215 दर्जन। फूड अथॉरिटी का बड़ा ऑपरेशन, शहरियों को मुज़रे सेहत खाने से बचा लिया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद का सुंदर स्टेट में कोल्ड स्टोर पर छापा। लाखों रुपए मालियत की 25,000 किलो से ज़्यादा एक्सपायर रेडी टू कुक अशिया तल्फ कर दी। 11,231 किलो गोश्त, 209 किलो नाकिस चीज़ और 5,900 दीगर अशिया तल्फ कर दी गई। 3,632 किलो फ्रोज़न समोसे, 2,421 किलो एक्सपायर फ्राइज़, 1,616 किलो फ्रोज़न पराठे तल्फ किए गए। कवानीन की खिलाफवर्जी पर कोल्ड स्टोर बंद करके 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का 2 बंद ट्रेनें बहाल करने का ऐलान। पाकिस्तान रेलवेज़ बाबू मुसाफिर ट्रेन और सांदल एक्सप्रेस को 2 हफ्ते के बाद बहाल कर देगा। लाहौर से लाला मूसा जाने वाली बाबू मुसाफिर ट्रेन को 20 अगस्त को बहाल किया जाएगा। मुल्तान से सरगोदा जाने वाली सांदल एक्सप्रेस 21 अगस्त को चलाई जाएगी। वज़ीर रेलवे ने मज़ीद ट्रेनें बहाल करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी से बेटर कॉटन इनिशिएटिव के वफ़द की मुलाकात। चिश्तिया में कपास की आला मयार की पैदावार बारे आगाह किया। आशिक किरमानी का कहना था कि कपास की बरामदी मयार के मुताबिक पैदावार के लिए हुकूमत पंजाब जाम हिकमत अमली पर अमल पैरा है। महकमा ज़राअत पंजाब और BCI का बाहमी ताउन कपास की मयारी पैदावार में मुआविन साबित होगा।
नीदरलैंड्स के नाजिमुल अमूर का लाहौर चैम्बर का दौरा, कायम मकाम सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख से मुलाकात की। तिजारती और इक्तसादी ताल्लुकात, सरमायाकारी के फ़रोग समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख़याल। तनवीर अहमद शेख का कहना था कि पाकिस्तान टेक्सटाइल, लेदर, आलात जराही और खेलों का सामान यूरोपीय मंडियों को बरामद कर रहा है। नीदरलैंड्स के नाजिमुल अमूर ने कहा कि पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान तिजारती ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित है और इन्हें मज़ीद वसा देने के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। गर्मी की छुट्टियां खत्म, मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म में बच्चों की खुशगवार वापसी। डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन शुएब खान जदून ने इदारे में ऑटिस्टिक बच्चों का इस्तकबाल किया और क्लासरूम्स का दौरा करते हुए तदरीसी और तरबीती सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर मंसूबा, अरबों रुपये मुस्तहिक ख़ानदानों को छत की फराहमी के लिए खर्च। मजमूई तौर पर 231 अरब से ज़ायद के कर्जे जारी हो गए। 1,08,977 घर मुकम्मल किए जा चुके। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक 7,740 कर्जे अजरा के लिए तैयार हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का खानपुर में गैरत के नाम पर बीवी के कत्ल का नोटिस। गैरत के नाम पर बीवी का बेहमाना कत्ल केस हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक ने केस की तफ्तीशी ऑफिसर को आज रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल इरफान सादिक का कहना था कि कानून की हुक्मरानी और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारड़ कहते हैं कि फ़ौजदारी निज़ाम अदल में प्रोसिक्यूशन अपना किरदार अदा करेगी। साइलिन को इंसाफ की फराहमी के लिए वज़ीर आला के विजन के मुताबिक इक़दाम किए जाएंगे। इंसाफ की फराहमी के लिए मैं हर मुमकिन हर एक कदम इकदाम के लिए काम करूँगा। मामला ये है कि अगर आप देखें कि एक बंदे ने FIR करवा ली है, वो बेचारा FIR की इन्वेस्टिगेशन से लेके आगे चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसका कुछ सुनने वाला नहीं होता। तो मैंने ये कोशिश, पहला स्टेप ये लिया है कि इसके अंदर जितने चालान जो हैं वो वैलेंटाइन कोर्ट में आएँ, ताकि हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से फर्दर फॉरवर्ड होकर वो ट्रायल हो सके। बेसिकली मैं जिस बात को कवर कर रहा हूँ वो डिले को कवर कर रहा हूँ कि डिले केसेस में नहीं। सेशन कोर्ट में 2 गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और ज़्यादती केस में परसमात। अदालत ने मुलज़िम साजिद की ज़मानत की दरख्वास्त पर समात 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। फाजिल जज के रुखसत होने पर केस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी की गई। निक्के थानेदार की लड़की से ज़्यादती के मुकदमा में कमी रह गई। मुलज़िम ASI के खिलाफ दर्ज मुकदमे के मतन में नामुकम्मल तहरीर का इंकशाफ। लड़की से ज़्यादती के मुकदमा में जाए वकवा का जिक्र ही गोल कर दिया। गेट पर खड़े संतरी के साथ मुलज़िम ASI का मुकालमा भी मुकदमा के मतन में शामिल नहीं। लड़की 6 से 8 घंटे थाना गाजियाबाद में रही। मुकदमे में हब्से बेजान की दिफात भी शामिल नहीं की। लड़की के वालिद का तफसीली बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। हरबंसपुरा में वालिदा और हमसाई को मौत की नींद सुला दिया। 2 लड़कियां भी जख्मी कर दी। पुलिस ने मुलजिम के फरार की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम मोहम्मद औरंगजेब को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मकतूला सुल्ताना की खामद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया। इमरान की 23 साला बेटी अक्सा और 13 साला आरिफा अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। टाउनशिप में ज़ेरे हिरासत 2 खवातीन जाँ बहक। नौसरबाजी केस में हिरासत में ली गई खवातीन दम तोड़ गईं। आमना और अनमोल के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था। थाने में हालत बिगड़ने पर खवातीन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जानबर न हो सकी। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों खवातीन मनशियात की आदी थीं। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आतिशज़दगी। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। आग की वजह फैक्ट्री की छत ज़मीन बोस हो गई। रेस्क्यू टीम्स ने 3 घंटे की कोशिश से आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायर फाइटिंग में रेस्क्यू टीम्स की 10 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फैक्ट्री में आग लगने की वजूहात सामने न आ सकी। पुलिस अफसरान और अहलकारों का बड़ा मसला अंग्रेजी हल हो गया।
जनूबी पंजाब के पुलिस ऑफिसर और एहलकार अब उर्दू में भी पटिशन्स और महकमाना कार्रवाइयों का जवाब दे सकेंगे। महकमाना सजाएं और पटिशन्स अंग्रेजी जुबान में होने की वजह से पुलिस अफसरान और एहलकारों को मुश्किलात का सामना था। सादा लौह शहरियों की जमा पूंजी लूटने वाले 16 बैनुल इजलाई फराडिये गिरफ्तार। मुलजिम कसूर शेखपुरा, ओकाड़ा, फैसलाबाद, बहावलपुर, नारोवाल, सियालकोट और लाहौर पुलिस को मतलूब थे। मोबाइल एस्कॉर्ट ने मुलजिमान को मामूल की चेकिंग के दौरान मुख्तलिफ नाकाजात से मशकूक जानते हुए गिरफ्तार किया। मुलजिमान में अकबर, नासिर, मुदस्सिर, अहमद, समर और जफर को मुख्तलिफ थानों के हवाले कर दिया गया। निफ्तर कॉलोनी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को खालिक नगर से ट्रेस करके हिरासत में लिया। मुलजिम से चोरीशुदा 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम नशे का आदी है और नशा पूरा करने के लिए वारदातें करता था। आईजी पंजाब के चेहरों इमाम हुसैन की सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर पुलिस को शाबाश। आईजी पंजाब का कहना था कि पुलिस फोर्स ने चेहरों इमाम हुसैन के दौरान 730 मजालिस, 420 आज़ादारी जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की। पंजाब भर में हालात पर पुरअमन रहे, किसी भी जगह कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। चेहरों इमाम हुसैन और उर्स दातागंज बख्श तकरीबात बखैर खूबी मुकम्मल। लाहौर पुलिस के बेहतरीन इंतजाम, तमाम तकरीबात पुरअमन इख्तिताम पज़ीर हुई। मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात को सराहा। शहरियों ने सिक्योरिटी चेकिंग के बेहतरीन निज़ाम, बासहूलत आमदोरफ्त इंतजामात को सराहा। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि तमाम तकरीबात के लिए मरबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील पर अमल दरामद किया गया। कौमी यौम शहादा पुलिस की तकरीबात का आगाज़। IG पंजाब अब्दुल करीम की शहीद, DIG फयाज अहमद सुंबल, DIG सैयद अहमद मुबीन शहीद और शहीद ASI मोहम्मद फयाज की कब्रों पर हाज़िरी। CCP लाहौर, DIG एडमिन लाहौर इमरान किश्वर समेत सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। IG ने शहादा पुलिस की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाईं। पुलिस के चाको चमन दस्ते ने कबूर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। IG पंजाब की सैयद मुबीन अहमद शहीद और शहीद ASI मोहम्मद फयाज की रिहाइश का आमद वालिदा और फैमिली से मिले। IG पंजाब का कहना था कि मुल्क और कौम और पंजाब पुलिस के लिए सैयद अहमद मुबीन की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। शहादा पुलिस और गाजी हमारा फ़ख्र है। यौम शहादा पुलिस पर CCP लाहौर का पैगाम। कहा कि लाहौर पुलिस के 343 शहादा ने मादरे वतन पर अपनी जानें निछावर की। फ़र्ज़ की राह में जानें कुर्बान करने वाले शहादा हमारा मान है। शहादा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। फ़र्ज़ की राह में जान कुर्बान करने वालों को लाहौर ट्रैफिक पुलिस का सलाम। CHO लाहौर ने अपने पैगाम में कहा कि यौम शहादा पुलिस दरअसल तजदीद अहद का दिन है। बहादुर फोर्स का कमांडर होने पर फ़ख्र है। शहीद हमेशा जिंदा है और इनकी खिदमत पुलिस के लिए मशलेरा है। ये दिन एक तजदीद अहद का दिन है, जिस दिन हम पंजाब पुलिस के 1740, लाहौर के 363 और ट्रैफिक पुलिस के 6 जो शोधा हैं उनकी जो लाजवाल कुर्बानी है उसको खराज तहसीन पेश करते हैं और इस मुसम्मम इरादे का पुख्ता इरादा करते हैं कि मादर मिलत की तरफ उठने वाली तमाम मैली आँखों को और तमाम मनफी मंसूबों को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। CHO लाहौर के शहीद अहमद मुबीन की कब्र पर हाज़िरी। अब्दुल रहीम शराजी ने शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। लाहौर पुलिस के चाको चबन दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की। यौम आज़ादी की मुनासबत से सिविल सेक्रेटेरिएट में तारीख़ी दस्तावेज़ात और नबादरात की नुमाइश। सेक्रेटरी पंजाब ने तारीख़ी दस्तावेज़ात और तस्वीर की नुमाइश का इफ्तिताह किया। आर्काइव्स म्यूज़ियम सिविल सेक्रेटेरिएट में नुमाइश 14 अगस्त तक जारी रहेगी। अशरफियाँ, करेंसी, आलाते हर्ब और मोहरें नुमाइश का हिस्सा हैं।
जश्न आज़ादी की आमद तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। गलियां बाजार सब्ज हिलाली परचमों से सजना शुरू हो गए। शहरी कौमी परचम, बैजेस, सब्ज और सफ़ेद लिबास खरीदने में मसरूफ़। शहरी कहते हैं कि ये जश्न आज़ादी हमें अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। हमें अपने साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखना है। ये जो जश्न आज़ादी है हम पूरे जोशो खरोश से मनाएंगे और पाक फ़ौज के नाम करते हैं, और हमारे बच्चे इस जश्न आज़ादी को दिलो जान से मनाएंगे। और ये जश्न आज़ादी हमारे लिए ऐसा फ्रीज़ है कि हम आपको बता नहीं सकते क्या समझे। और दूसरी बात ये है कि जश्न आज़ादी, जो कौमें अपनी जश्न आज़ादी नहीं मनाती वो कौमें मायूस हैं। हम मायूस नहीं हैं, हम जिंदा दिलाने लाहौर है, जिंदा दिलाने पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जश्न आज़ादी इंशाअल्लाह आप देखेंगे, जोशो क्रोश देखेंगे, ऐसी होगी तारीखी होगी। एशियन गेम्स के आगाज़ में सिर्फ 45 दिन बाकी, कौमी तैयारियों पर सवालात बरकरार। ज़राए के मुताबिक एशियन गेम्स के लिए कौमी ट्रेनिंग कैंप्स ताहाल शुरू ना हो सके। बड़े इंटरनेशनल इवेंट से पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तैयारियों पर कौमी एथलीट्स नाखुश हैं। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों पर 103 रन्स बना लिए। पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर 60 रन्स की बरतरी हासिल हो गई। साजिद खान ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 43 रन्स की बरतरी। वेस्ट इंडीज़ के 344 रन्स के जवाब में पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 387 रन्स बनाकर आउट हुई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने 107 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि बाबर आजम 88 रन्स बनाकर नुमाया रहे।